अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आप लोगों को थोड़ा जो नोटिस पे बुला लिया। बेसिकली कल से हम लोगों ने टीम अनाउंस की थी कंसल्टेंसी की। तो कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रही हैं और पर्पसली लेके जाया जा रहा है। मैंने जब ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए चीफ सेलेक्टर, तो सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वसीम हैदर साहब, वजातुल्ला वास्ती साहब और तौसीफ़ अहमद साहब जो हैं वो मेरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। द सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स आर बेस्ड ऑन वसीम हैदर, तौसीफ़ अहमद साहब और वजातुल्ला वास्ती साहब। जब मैं आया, सो आई नीडेड पीपल अराउंड मी जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट और उन लोगों को चीज़ों को समझते हों और जिन्होंने क्रिकेट को कवर किया हो या रिसेंटली खेल रहे हों, और उनके ऊपर जो है आई बेस्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट जिनका काम सिर्फ मुझे हेल्प करना हो कि इफ़ रिक्वायर्ड तो मैं उनसे अपना कोई किसी लड़के के बारे में फीडबैक या चीज़ें वगैरह ले सकूँ। जिसको कल से शायद मेरी सिलेक्शन कमेटी कहा जा रहा है, वो अभी तक ऐसा नहीं है। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद ये सिर्फ पंजाब की एक टीम बना दी गई है और उसके ऊपर जो है किया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो इनसाइट्स आप लोगों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी जो रीसेंट पास्ट में भी खेले हैं। उनमें से एक एग्जांपल खुर्रम मंजूर की है, ऑन द रिकॉर्ड मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। फवाद आलम से भी मेरी बात हुई, रुमान रईस से मेरी बात हुई, उसके बाद मेरी बात जो है उस्मान चनवारी से हुई, और उसके बाद कुछ KPK से कुछ लड़के जो पेशावर से जिस तरह डिस्कशंस में आए, एक जुनेद खान थे, एक अदनान रईस थे और एक रिफतुल्ला थे, लेकिन क्योंकि वो अभी ऑब्वियसली PCB के कोचिंग पैनल पे हैं तो हम लोगों ने उनको उसी तरफ रहने दिया, हम लोगों ने उनको उसमें नहीं छेड़ा। उसके बाद एक नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और वो नाम था सलमान भट्ट का, और उस नाम को लेकर काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की और इश्यूज़ क्रिएट किए। सारा कुछ पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि वो PCB के किसी भी किस्म के पैनल पे नहीं है, ये बात पहले मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर दूँ। सेकेंडली, फॉर मी ही इज़ गुड क्रिकेटिंग माइंड, जो कि क्रिकेट को समझते हैं, पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, और उनसे सिर्फ राय लेने की हद तक उनको मेरा कंसल्टेंट बनाया गया था, जिसपे कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ लोग प्रॉब्ली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जाए और शायद मुझे भी उसके साथ मुंसलिक करें। सो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब, हमारी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने को जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी उस पर वो मुझे उन्होंने जो है वो उसकी इजाज़त दी कि अगर आप करना चाहते तो आप ज़रूर करें, क्योंकि एज अ चीफ सेलेक्टर ये मेरे डिसीजन है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे और मुझे किन की सपोर्ट चाहिए होगी। बट लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट आई एम रिवर्टिंग दैट डिसीजन एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू सलमान बट एंड आई हैव टोल्ड हिम दैट ही कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ माई टीम, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। तो ये सारी जो बात थी मैंने कहा ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को मूव ऑन करना चाहिए। जो कुछ हुआ वो पहले हुआ, उसकी सज़ा उसने भुगत ली थी, और फॉर मी आई थिंक कि मैंने जैसे कहा कि द ओनली रीज़न वाज ही वाज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैव हिज कंसल्टेंसी। किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये डिसीजन मैंने ही लिया था और इस डिसीजन को रिवर्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ आप कह सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ये एजेंडा लिया है वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें गंदा हो और उसको वो अपना इसमें से फ़ायदा निकाल सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंसल्ट करके। तो फॉर मी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का अब हिस्सा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो मेरे लिए भी डिसीजन पे जो है किसी के ऊपर आए, तो इस वजह से मैंने इस डिसीजन को वापस रिवर्ट किया। देखिए, मैंने फिर कहा कि इसमें सब नहीं आते, इसमें मैं आता हूँ, और मैं आपके इस जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसकी कदर करता हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदा उस तरीके से नहीं सोचता। मैंने आपको कहा कि ये नेपोटिज्म मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि शायद मेरी दोस्ती है उसके साथ, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक की बिना पे मैंने उसको इंक्लूड किया, तो मैंने सिर्फ उसको मद्देनजर रखते हुए आई हैव टेकन दिस स्टेप। अदरवाइज लोग बातें करेंगे, लोगों ने आज भी बात किया है, लोग कल भी बात करेंगे इस बारे में, और आने वाले वक्त में भी लोग बात करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना एंगल है, हर बंदे ने अपने एंगल से काम करना और अपने एंगल चलाते रहेंगे। मुझे कभी भी उन चीज़ों की फिक्र नहीं रही, ना आगे रहेगी। मैंने ये जो सिलेक्शन कमेटी का पाकिस्तान का जो मैंने जिम्मा लिया ना, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा जो जितना भी काम हो ना वो पाकिस्तान की नेक नियति के लिए और पाकिस्तान टीम की नेक नियति के लिए हो। इसीलिए जब मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, या इवन कि आपने हफीज़ भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी देखी होगी, हम लोग बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है और बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हैं कि जो भी चीज़ हम करें वो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और बिल्कुल फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचनी चाहिए। तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी डिसीजन हम लें वो आप लोगों तक फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचने चाहिए। और देखें, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। ओवरऑल दुनिया में मिसालें हैं कि अगर किसी ने अपनी सेंटेंस जो है वो पूरी कर लिया है तो उनको आगे जाके दे हैव वर्क विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टफ। इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क की एक मिसाल है जिसमें अजरुद्दीन है और जडेजा जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ, वन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द रीजन एंड वन वाज विद द वर्ल्ड कप टीम एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आई थिंक। तो देखिए, ये चीज़ें मूव ऑन होती हैं, ये करनी चाहिए, लेकिन फिर वही होता है कि जब तक हम लोग यूट्यूब पे, जब तक हम लोग आके अपने वो चैनल्स और चीज़ें और उसमें हम लोग शोर शराबा नहीं मचाएंगे तो हमें पहचाने का कौन कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी बात कौन सुनेगा। तो मैंने कहा लोगों के एंगल्स हैं वो रहेंगे, लेकिन
उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरी दोस्ती आ रही रही, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, आई एम वेरी मच फेयर स्क्वेयर टू ईच एंड एवरीवन। जिन परफॉर्मर्स की आप बात करते हैं और जिनकी मैं करता हूँ बात, उनसे मेरी बात होती है, क्लियर मैसेज देते हैं हम उनको कि हम क्या चाह रहे हैं, हम लोगों को आपसे क्या डिमांड करते हैं, पाकिस्तान टीम में आपको आपका रोल क्या होगा। आई थिंक वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे अच्छा मूव कर सकें। जी यार देखो, मैं आई एम ऑलवेज ब्लंट, और मैंने आप लोगों को कभी भी कहा, इवन कि जब हम आ भी रहते तो मैंने आलिया बाजी से रिक्वेस्ट की कि कोई भी बंदा कोई भी सवाल करना चाहता है, किसी नौयत का भी करना चाहता है, तो उसको ज़रूर करने दे, क्योंकि एक हेल्दी कन्वर्सेशन ज़रूर होनी चाहिए। आई एम वेरी मच ब्लंट एंड दैट वाई आई हैव टेकन दिस स्टेप एज वेल, कि आई हैव दैट करेज कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, एंड दिस शोज़ माई करेक्टर एज वेल, कि दिस इज़ वेयर आई स्टैंड एज वेल फॉर माई सेल्फ। प्रेशर की बात नहीं है, देयर इज़ नो प्रेशर। मैंने आपको कहा देयर इज़ नो प्रेशर। अगर पीसीबी की तरफ से कोई प्रेशर होता, किसी की तरफ से कोई प्रेशर होता, तो मैं आपसे उस बारे में बात कर रहा होता कि देयर वाज सम काइंड ऑफ अ प्रेशर, कोई बबल क्रिएट हुआ था, कुछ चीज़ें क्रिएट हुई थी। लोग जो कर रहे हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जिसके ऊपर भी कर रहे हैं उसके भी लोग हैं, उसके भी जानने वाले हैं, चीज़ें हैं। तो आप लोग क्यों किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? क्यों आप किसी को वो लगा के वही चीज़ें बार बार जो आज से 10, 12, 14 साल पहले हुई थी वो उसको याद दिला रहे हैं? तो मुझे अगर स्टेप डाउन करना पड़ा, मैं सिर्फ एक ही सूरत में स्टेप डाउन करूंगा, अगर मेरी वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही होगी तो। अच्छा, एक और मेंबर है हमारा जो कि आई बिलीव कि ही विल ऑल्सो जॉइन अस, पहली जनवरी से प्रॉब्ली ही विल बी जॉइनिंग अस, और जो कराची वाले वो खुश हो जाएंगे कि कराची से है। जहाँ तक रहेगी असद शफीक की बात, मैंने कहा मुझे अच्छे लोग चाहिए जो खेले हों, जो उनको मॉडर्न डे क्रिकेट का पता हो, क्योंकि एक आपकी सोच एट टाइम्स आपको कभी कभी बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो यू नीड समबडी टू सपोर्ट यू, और उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। एंड असद हैज़ बीन अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात रही, असद से मेरी परफॉर्मेंसेस पे बात ज़रूर हुई थी। इस वक्त हमारा जो टेस्ट स्क्वाड है वो बहुत बैलेंस चल रहा है। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम, साउद शकील, रिजवान, आगा सलमान, ये सारे इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं कि ही हैज़ टू वेट कि खुदा ना खास्ता अगर उनमें से कोई फेलियर होता है उसका किसी का, ही इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स, तो शायद ही इज़ समबडी हु हैज़ अ कैंडिडेट ओवर देयर एट दैट स्पॉट। तो असद की अच्छी चीज़ें थी दैट ही रियलाइज्ड एंड ही अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात की है। तो इस वजह से टीम डायरेक्टर का अगर आप हफीज़ भाई की बात करें तो उनका एक अपना पर्सनल स्टांस है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए, हम लोग क्योंकि इस वक्त इकट्ठे काम भी कर रहे हैं, तो उनका अगर कोई उनसे मेरी अगर इस बारे में बात हुई है और वो अगर उनका कोई डिसीजन है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही हैज़ रिस्पेक्टेड माई डिसीजन एज वेल। ऐसा नहीं है कि ही हैज़न्ट रिस्पेक्टेड माई डिसीजन, ही इज़ बीन वेरी मच सपोर्टिव टू मी ऑन दिस। और उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो तो काफ़ी देर से इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि व्हेन इट कम्स टू माई डिसीजन, इट इज़ माई डिसीजन, नॉट हिज डिसीजन। यार अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात को सर करता हूं इस पे भी। असद शफीक जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे ये कंसल्टेंट होंगे, और क्योंकि अभी मेंबर्स नहीं, बट ही विल बी अ कंसल्टेंट। सेकेंडली, मैं खुद कल कराची ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने आगे जाके जो न्यूजीलैंड टूर है उसके लिए जो है हमने मीटिंग्स करनी है, बातें करनी है और सारा कुछ डिस्कस करना। तो उसके लिए कल जितनी भी मेरी टीम है जो कंसल्टेंट्स की, प्लस जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, वो सारे हम लोग ऑन बोर्ड होंगे। कल एक मीटिंग हम लोग कराची में 2 दिन के लिए वहाँ पे होंगे और हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे फर्दर कि आगे किस तरीके से हमारे क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेके जाना है। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप यही कह रहे हैं कि ये सारे लोगों को लग रहा है कि ये मैंने वापस जो डिसीजन लिया ये शायद मेरे ऊपर कोई एडिट प्रेशर है जिसकी वजह से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरी नेचर काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए जानते हैं कि मैं कभी भी प्रेशर नहीं लेता। डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में अच्छे भी लेते हैं और डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में गलत भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई चीज़ गलत हो गई आपसे तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा ख्याल है वो इंसान भी बड़ा होता है जो चीज़ों को थोड़ा सा उस तरीके से सुधार ले। मैंने आपको कहा कोई इशू नहीं था एक्सेप्ट दिस के साथ लिंक किया जा रहा है मुझे उसके, सो वो ही एक वजह है। अदरवाइज मुझे यकीन करें, जो भी लोग इस वक्त मीडिया पर जो भी बात करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम हेयर टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बड़ा फेयर एंड स्क्वेयर करूँ। कल को कोई ये बंदा उसके ऊपर बात नहीं करे कि शायद ये रीज़न हो सकता है या ये एक्स रीज़न हो सकता है। सो मैं इस वजह से ये कहता हूँ कि मैं उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आई एम वेरी ब्लंट टू से दिस, और मैं कभी भी लोगों से नहीं उस तरह हुआ। आप गलती करके सीखते भी, और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी अप्रिसिएशन भी आनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं। नाम उसामा साहब, मुझे ये बताएं कि 3 साल की परफॉर्मेंसेज आपको पता क्या? हमने बड़ा सुना 3 साल। आई जस्ट वांटेड कि जो मेरे से सवाल कर रहा है वो प्लीज़ मुझे ये भी बताए कि 3 साल की, हाँ जी, क्या परफॉर्मेंसेज जी बताएं। थैंक यू सो मच। मैं इसका एक थोड़ा सा इनको जवाब देता हूँ क्योंकि आई एम आंसरेबल टू यू सर। पहली बात यह है कि अहमद जो है वो पिछले 3 सालों में टोटल जो है वो तकरीबन कोई 18 मैच खेला T20 के, उसके 653 रन हैं। 3 साल वो PSL में अभी तक नहीं खेला। अच्छी चीज़ ये है कि इस कंपटीशन में अहमद शहजाद ने 4 मैचों में 4 50 किया और उसका स्कोर कोई 270 प्लस है। मुझे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, मेरी हर एक लड़के पर नज़र है। साहिबजादा फरहान की यहाँ पे किसी ने बात की और मैं अहमद को देख रहा हूँ, ये नहीं हुआ कि अहमद राइट ऑफ नहीं है, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड आई वांट हिम टू परफॉर्म वेल, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेगा तो उसमें पाकिस्तान के लिए आगे बेहतरी है। रहेगी साहिबजादा फरहान की बात, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि जब साहिबजादा फरहान इस टेस्ट स्क्वाड में हिस्सा नहीं बना सके थे तो मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनको फ़ोन किया और उनको यही कहा है कि आई होप कि यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अभी जो हमारा ओपनिंग स्लॉट है वो टोटली सेटल्ड है और आप स्कोर करें, आप स्कोर करते जाओ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे शाहीन के टूर्स आ रहे हैं और यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज वी वांट टू डेवलप यू बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। उसकी बहुत मेहरबानी कि उसने मेरी बात को समझा कि उसको जिसको रिप्लेस करना है वो इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक हैं और शान हैं और वो अभी रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। सो उनके जब जगह बनेगी, वंस अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई फेलियर होता है तो वी विल सी कि हमें कब जाके उसको मौका देना है, तो हमने उसको अप्रिशिएट किया है। सेकेंडली उसने मेरे से ये भी सवाल किया कि वाई आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट।
जिसमें मैंने उसको ये जवाब दिया क्योंकि ये मेरे आने से पहले बन चुके हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैं इसका आपको जवाब दे तो नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं पीसीबी से पूछ के आई विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट। एंड देन आई कॉल्ड हिम बैक सेइंग कि जो पिछले साल 2021 से 22 तक की जो परफॉर्मेंसेस थी, ये 22 से 23 तक की जो परफॉर्मेंसेस थी, ये उनके बिना के ऊपर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने इतना परफॉर्म किया है, आगे जाते हुए जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो 2023 और 2024 का होगा, उसके 2023 और 24 और 25 में जो बनेगा, सो प्रॉब्लली उसके ऊपर हम आपको पूरा प्रॉब्लली कंसिडर करेंगे कि आप यू कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर। तो हमारी कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर। कल मैं कराची भी जा रहा हूँ, अगर अहमद भी मिलेगा तो मैं अहमद को भी सारी चीज़ें बताऊंगा, और आई हैव ईच एंड एवरी थिंग ऑन रिकॉर्ड। अगर आपके फ़ोन में नहीं होता तो मैं आपको जरूर निकाल के दिखा दूंगा, मेरे फ़ोन में है। यार कामी भाई की दोस्ती मेरे साथ बिल्कुल है, लेकिन वो वाली नहीं है। दोस्ती तो मेरी असद शफीक से भी है, दोस्ती मेरी राव इफ्तिखार से भी है, दोस्ती तो मेरे जो टीम में सारे प्लेयर्स हैं उनसे भी है।